हम लोग शुरू किए थे एक ऐसी सीरीज जिसके अंतर्गत हम लोग हर सेक्टर से बेसिकली जो 4-5 सेक्टर हैं, जिसमें से इंडियन फिलोसफी, आईपी आईपी से 100 क्वेश्चन करवाया, मॉडर्न वेस्टर्न फिलोसफी से 100 क्वेश्चन करवाया। उसी के में कंटेम्प्रोरी वेस्टर्न फिलोसफी से 100 क्वेश्चन करवाने जा रहा हूँ। उसके बाद आगे आपको 100 क्वेश्चन कंटेम्प्रोरी इंडियन फिलोसफी से मिलेगा। तो ये आपकी तैयारी में उसके बाद 100 क्वेश्चन इंडियन इथिक्स से मिलेगा। आप लोगों को मैंने एक फॉर्मेट बताया हूँ कि किस तरीके से पढ़ना है। बाकी आपको PYQ चाहिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, तो चैनल पर आपको 10 वर्षों का आप सर्च करेंगे तो 10 वर्षों का PYQ आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो आप केवल और केवल 2 ही काम कीजिए इस समय। मॉर्निंग टाइम में याद करने का, पहले याद कीजिए, फिर प्रैक्टिस, फिर ये यानी 6 बजे जगते हैं तो 6 से 10 याद कीजिए, 10 से 12 प्रैक्टिस कीजिए, 12 से 3 मस्ती कीजिए। उसके बाद फिर 3 से 2 5 बजे तक आराम से पेपर वन का प्रैक्टिस कीजिए, और फिर 5 से 8 मस्ती कीजिए, और फिर 8 से 11 पेपर वन को याद कीजिए या पढ़िए, चाहे प्रैक्टिस कीजिए, करंट अफेयर कीजिए। 100% 10-12 दिन है, आपको सफलता 100% मिलेगी। 26 का डेट शिफ्ट हुआ है 27 को, ये आपको जानकारी यूट्यूब चैनल पर ऑलरेडी दी जा चुकी है। तो चलो शुरू करते हैं। आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। पहले क्या है, इस वीडियो श्रृंखला के अंतर्गत तो आपको 20 से 25 क्वेश्चन आपका अस्तित्व फिनोमिनोलॉजी से है, 20 से 25 क्वेश्चन अस्तित्ववाद से है, 25 क्वेश्चन आपका तार्किक भाववाद से है, ठीक है, और 25 क्वेश्चन मिक्स करके है, जहां विलियम जेम्स से लेकर, यानी ये 3 सेगमेंट आपका फुल, चारों सेगमेंट कंप्लीट होगा। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और डिटेल से डिस्कस करूंगा, आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। पहला ही देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 ही है कि द फाउंडर ऑफ फिनोमिनोलॉजिकल मूवमेंट, या देखिए इंग्लिश में ये कर दिया हूँ और हिंदी में एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, क्योंकि इंग्लिश मीडियम के बच्चों को शिकायत थी कि सर इंग्लिश में कुछ आप नहीं करते हैं। मैंने कहा ठीक है, आप लोगों के लिए भी करता हूँ, सबका भला हो। मेरा उद्देश्य यही है कि सबका भला हो। जैसे मोदी जी कहते हैं सबका साथ सबका विकास, तो उसी तरीके से सबका साथ हो। आप भी शेयर कीजिए, दूसरों तक पहुंचाइए, हम आपको पढ़ाने का देते रहें। तो पूछ रहा है कि देखिए यहाँ पर पूछ रहा है कि संस्थापक कौन है। देखो, शुरुआत ब्रेनेटो ने किया था, ठीक है, लेकिन इसका फेमस करने का काम हुर्सल ने किया। तो 3 चीज और बता देते हैं। जो फिनोमिनोलॉजी है वह चेतना के वास्तविक स्वरूप का मूल्यांकन करने का काम करती है। ठीक है, इसमें 2 विधि है। चेतना, जैसे मान लीजिए आज चेतना का शुद्धिकरण के लिए हम यूज किए, तो आज से पहला हम काम करेंगे कि बाहर से जो गलत मटेरियल आ रहा है उसको रोकेंगे, और आज तक जितना गलत मटेरियल है अंदर बैठा है उसको निकालने का प्रयास करेंगे। ये 2 तरीके हैं, ठीक है। तो इसके लिए जो विधि लगती है इपोक कहते हैं, जिसको हिंदी में कोष्ठीकरण कहते हैं।
कोष्ठीकरण कहते हैं। इतना इस सिंपल वे में इंडिया के किसी भी किताब में होगा नहीं। उसके बाद जो अंदर बैठा है कूड़ा करकट, उसको कहते हैं रिडक्शन। रिडक्शन रिडक्शन हिंदी में इसे अपचयन कहते हैं। अपचयन कहते हैं। ये तीन चेंबर में, सॉरी, तीन स्टेज में कंप्लीट होती है। हम इसको, ये तीन स्टेज क्या क्या हैं आगे हम बताएंगे, लेकिन यह तक इसमें यहीं तक। इसके साथ इनकी जो किताब है फिनोमिनोलॉजी, और दूसरा है लॉजिकल इन्वेस्टिगेशन। लॉजिकल इन्वेस्टिगेशन, इतने आधार पर फिनोमिनोलॉजी का लगभग 60% आप क्वेश्चन, 60 से 70% आप क्वेश्चन कर डालेंगे। वो कहा जाता है ना कि आओ करके देखिए कि कर पाते हैं कि नहीं। तो अब शुरू करता हूँ, देखिए आता है कि नहीं। ठीक है, डिटेल से डिस्कस कर दिया, पूरी आपको पढ़ा दिया। अब यहाँ से देखिए। ठीक है, मैंने कहा था कि इसको फेमस करने का काम किसने किया? हुर्सल ने, एडमंड हुर्सल। संस्थापक कौन हो जाएंगे? ये। ठीक है, और ब्रूनेटो बिलोंग्स टू किससे? ये भी इनकी शब्द फिनोमिनोलॉजी की शुरुआत इन्होंने ही किया था। किससे है? फिनोमिनोलॉजिस्ट से। अब हम आगे देखेंगे। यहाँ देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। आइडिया अ जनरल इंट्रोडक्शन टू प्योर फिनोमिनोलॉजी इज अ वर्क टू, किसका है? ब्रेनेटो का, हुर्सल का, सात्र का, अरस्तु का। सात्र क्या है? अस्तित्ववादी दर्शन है। ये दोनों क्या है? फिनोमिनोलॉजी शास्त्र के हैं। ठीक है, अरस्तु क्या है कि ग्रीक के दार्शनिक हैं। जहाँ प्लेटो इसी तरीके से सब चारों विकल्पों को पढ़ना है। प्लेटो को आदर्शवादी, प्रत्ययवादी या प्रत्यय जगत का बादशाह कहा जाता है। उसी तरीके से अरस्तु को इनका व्यवहारवादी, कारणतावादी, मूल प्रयोजनवादी अनेक नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो आपको इसका आंसर मिल गया, क्या हो जाएगा? ए। ठीक है, ठीक है। अब सॉरी, ये यहाँ पे बी, आंसर भी यहाँ पे दिया है। द टास्क फिनोमिनोलॉजी स्टडी, किसकी स्टडी करती है? तो मैंने यही बोला कि ये चेतना के वास्तविक, चेतना के हो रहा है ना, वास्तविक स्वरूप का मूल्यांकन करती है। तो ये चेतना को इंग्लिश में क्या कहते हैं? कॉन्शियसनेस। ठीक है, फिनोमिनोलॉजिकल रिडक्शन इज, तो मैंने अभी आपको बताया कि इपोक जो विधि है, इपोक विधि ब्रूनेटो ने दिया था, जबकि रिडक्शन विधि किसने दिया था? एडमंड हुर्सल ने। ठीक है, अगला पूछ रहा है कि ट्रांसडेंटल फिनोमिनोलॉजी अकॉर्डिंग टू हुर्सल वाज द स्टडी ऑफ, ये स्टडी किस? ट्रांसडेंटल फिनोमिनोलॉजी अकॉर्डिंग टू हुर्सल वाज स्टडी ऑफ कॉन्शियसनेस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है कि सब्सक्राइब टू स्लोगन टू थिंग्स देमसेल्फ, ये किसका है? तो ये किसका है? एडमंड हुर्सल का। ठीक है, नेक्स्ट है 8वां कि विच फिलोसफी एम्फेसाइज द स्टडी ऑफ कॉन्शियसनेस बाय द मेथड ऑफ रिडक्शन, ये कौन करती है? तो बी, फिनोमिनोलॉजी करती है। आप लोगों को देख रहे होंगे कि जितना मैंने आंसर बताया, जितना आपको पहले क्वेश्चन में डिटेल बताया, उससे लगभग सारे क्वेश्चन आपके अटेम्प्ट हो रहे हैं। मैंने ये भी बताया कि हु रोट द लॉजिकल इन्वेस्टिगेशन बुक किसके द्वारा लिखी गई है? तो वो है एडमंड हुर्सल द्वारा। जबकि ये पूछे ट्रैक्टेटस किसकी है? तो ये किसकी है? वेटेंगस्टीन की। ये पूछे कि फिलोसॉफिकल इन्वेस्टिगेशन किसकी है? तो ये किसकी है? वेटेंगस्टीन की। ये याद रखिएगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी है। पूछ रहा है कि हु आर द फर्स्ट टू एम्प्लॉय टू टर्म फिनोमिनोलॉजी, किसने इन्होंने यूज किया? तो पहली बार ये शब्द को लेम्बर्ट ने यूज किया था। ठीक है, उसके बाद अगला है कि डिस्क्रिप्टिव साइकोलॉजी एंड हैड इट्स ओरिजिन इन द प्रोजेक्ट, यानी डिस्क्रिप्टिव मनोविज्ञान की शुरुआत का किसने किया है? तो वो है क्या है? ब्रेनेटो ने। ठीक है, अगला है कि हु कन्विकेशन दैट फिलोसफी इज द
रिजुअर साइंस किसने किया था? तो वो है ब्रेनेटो ने, सॉरी हुर्सल का था। ये देखो यहाँ पर यही कह रहा हूँ कि आप एग्जाम में मैंने जो ट्रिक बताया हो वीडियो में उसको जरूर देखिए, कम से कम 2 से 3 बार क्वेश्चन को पढ़िए, गलती नहीं करे। हु कन्विकेशन दैट फिलोसफी साइंस, ये क्या है? वो है एडमंड हुर्सल, डी। नेक्स्ट है कि फिनोमिनोलॉजी एम्फसाइज द कंसेप्ट ऑफ सेल्फ एविडेंस एंटीसिपेंस एग्जिस्टेंस साइंस। तो उसका ए इज द क्या हो जाएगा आंसर? सेल्फ एविडेंस। ठीक है। ब्रूनेटो कॉन्ट्रास्ट एम्पिरिकल साइकोलॉजी, ठीक है, विथ गेस्टलेट साइकोलॉजी। ठीक है, सॉरी इसका क्या है? जेनेटिक साइकोलॉजी कहते हैं। ये ध्यान से पढ़ना ही चाहिए, इसीलिए मेरे से भी गलती हो रही है ना। इधर कंस फिनोमिनोलॉजी ब्रेनेटो इसके बारे में है, तो वो है कॉन्सेसनेस के बारे में, सॉरी गड़बड़ हो, नहीं इंटेंशनलिटी के बारे में। ठीक है, ये चीजें हैं, आप थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो आपको हर चीज का आंसर बखूबी मिलता जाएगा। और इसमें ना क्वेश्चन को मैं बार बार कहता हूँ कि ध्यान से, एक के बदले 2 बार ध्यान से पढ़िए, गलतियां नहीं होंगी। मैं भी गलतियां किया ना, इसीलिए, क्योंकि कॉन्फिडेंस मेरा यही होगा क्वेश्चन पढ़े बगैर। हु लीड द ग्रेट स्टेट ऑन फिनोमिनोलॉजी प्रिंसिपल ऑफ रिलेशन इन फिनोमिनोलॉजी? हाइडेगर, ब्रेनेटो, हुर्सल, या इसमें से कौन? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। सब क्वेश्चन बन रहे हैं आपको। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू टू हर्सल? हर्सल के बारे में क्या सही है? ठीक है, तो यहाँ पर हम देखें कि कह रहा है कि द सस्पेंशन ऑफ द नेचुरल एटीट्यूड, राइट। ठीक है, फिनोमिनोलॉजिकल इपोक, राइट। एडिटिक एंड ट्रांसडेंटल रिडक्शन, यानी ऑल आर ट्रू, यानी डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मिंट दैट ऑल सिंथेटिक फिलोसॉफिकल cultural and every assumption had to put aside positivism, bracketing, empiricism, descriptivism। इसमें कौन सा सही होगा? ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ब्रैकेटिंग, यानी एक्सटर्नल चीजें, कल्चरल एक्टिविटी, एवरीडे का कौन करता है? बी इज द राइट आंसर। एक एक्सप्लेनेशन से सारा चीज आपका क्लियर होता गया, इसीलिए एक बार मैं बार बार कहता हूँ, पहले नोट्स पे मेहनत कीजिए, कंसेप्ट पर जितना काम करेंगे ये सारी चीजें ऑटोमेटिक होगी। 19 है कि साइकोलॉजी फ्रॉम द एम्पिरिकल स्टैंड पॉइंट इज द वर्क ऑफ ब्रेनेटो, हुर्सल, हाइडेगर, सार्थ। ठीक है, तो ये किसका है? ये है ब्रेनेटो का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 है हु कॉन्ट्रास्ट एम्पिरिकल साइकोलॉजी विथ द जेनेटिक साइकोलॉजी? जेनेटिक साइकोलॉजी तो क्या है? ब्रेनेटो, टैनो, ब्रिटैनो। याद करने का तरीका है, ये पूछ रहा है कस्टोडियल मेडिटेशन फेमस वर्क किसका है? एडमंड हुर्सल का। ठीक है, एक वर्ड बदल जाता है ना तो आपका पूरा का अर्थ का, ये खाली ये पूछता तो ये डेकार्त की किसी पर बुक का है, जबकि मेडिटेशन के रूप में पूछ रहा है, इसलिए किसका है? एडमंड हुर्सल का है। ठीक है, 22 है इज द डॉक्ट्रिन दैट एवरी मेंटल एक्ट इज रिलेटेड टू सम ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्टिविटी, इंटेंशनलिटी, रिडक्शन या ब्रैकेटिंग। इसका कौन सा है? ठीक है, तो इसका है इंटेंशनलिटी, बी इज द राइट आंसर। 24 है हुर्सल इज अ ट्रांसेंडेंटल फिलोसोफर, डिफर्स फ्रॉम द डेकार्त, सोक्रेटिस, एरिस्टोटल, कांट। ये हुर्सल ट्रांसेंडेंटल फिलोसोफर किससे भिन्न है? ठीक है, ये कांट से, इनसे, या एरिस्टोटल। हु डिस्टिंग्विश बिटवीन द फिनोमिना एंड नॉन? तो ये क्या है?
ये बर्कले भाई है, जो डी इज द राइट आंसर। ठीक है। अगला है कि हुज ट्रांसेंडेंटल फिलोसफी इज नोन एज ट्रांसेंडेंटल फिनोमिनोलॉजी। बहुत अच्छा क्वेश्चन। कभी भी जब भी पढ़िए तो आप एक बार हिंदी पढ़िए, लेकिन एक बार इंग्लिश वर्ड जरूर याद कर लीजिए, क्योंकि फिलोसफी में हिंदी के वर्ड इतने टफ हो जाते हैं कि वहाँ समझना मुश्किल होता है। तो फिनोमिनोलॉजी, ट्रांसेंडेंटल फिनोमिनोलॉजी की बात कौन करता है? तो वो बी क्या है? एडमंड हुर्सल। 25 है रिडक्शन ब्रैकेट्स द क्वेश्चन ऑफ एग्जिस्टेंस एंड अटेम्प्ट टू द फोकस ऑन एसेंस। किसका? तो ये इसका आंसर होगा, इसका आंसर होगा ये डेटिक। ये इज द राइट आंसर। देखिए यानी 25 क्वेश्चन किस पे था? फिनोमिनोलॉजी पर था। अब आगे के क्वेश्चन किस पर आएगा? तो अस्तित्ववाद पर आएगा। आपको दिखा भी देता हूँ। ठीक है। अकॉर्डिंग टू किर्कगार्ड, ठीक है, ट्रूथ इज द सब्जेक्टिविटी, गॉड, ट्रांसेंडेंटल, पार्टिकुलर। तो किर्कगार्ड के अनुसार तो सच्चाई क्या है? ठीक है, वास्तविक क्या है? हु सेड एग्जिस्टेंस प्रोसीड एसेंस। ठीक है, ठीक है। तो ये इसका जो अस्तित्ववाद की चीजों को जो क्रिटिसाइज के रूप में लिए हैं, तो वो एडमंड हुर्सल है। ये इज द राइट आंसर। 3 वीडियो में खत्म करते हैं जल्दी, कि आप लोगों को प्लीज ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, और एक बार ना अपना कमेंट जरूर दीजिए। कमेंट देने से ये पता चलता है कि आप पढ़ना चाहते हैं। ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर, इसमें 2 क्वेश्चन है। हु सेड एग्जिस्टेंट प्रेसिड एग्जिस्टेंस, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। जबकि अकॉर्डिंग टू किर्केगार्ड ट्रूथ इज क्या हो जाता है? सब्जेक्टिविटी। ठीक है, दोनों बताए। 20 से बीइंग एंड टाइम इज द वर्क ऑफ। बीइंग एंड टाइम किसका वर्क है? ठीक है, ये तो सबको पता है। हु सेड गॉड इज डेड? नीत्शे। नीत्शे है जिन्होंने कहा था कि ईश्वर मर चुका है और ईश्वर का मर जाना ही सही है। इस किताब का आप कमेंट करके बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तब समझ में आएगा कि आप लोग वीडियो देखते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आप शेयर कीजिए, और एक मेरे तरफ से आप फिक्स्ड हो जाइए। जब आपको मन उबता है, वीडियो प्ले करके आराम से इसको समझिए, इसके कंसेप्ट पर काम कीजिए, रिवीजन कीजिए। नोट्स जो आप बनाए हैं उसका खूब रिवीजन कीजिए। पेपर टू के लिए खूब रिवीजन कीजिए, और पेपर 1 के लिए 2 सेगमेंट उसमें बताया था, रिवीजन प्लस प्रैक्टिस दोनों कीजिए। ठीक है। तो आज की क्लास यहीं तक रहेगी। देखता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं। मैंने एक कंसेप्ट बताया। देखिए मैंने किया क्या है कि पहले आपको कंसेप्ट बता दिया, एक क्वेश्चन लिया, उसके बाद कंसेप्ट बताया। ठीक है, कंसेप्ट के बाद उसके बाद 25 क्वेश्चन दिया, और आप देखें कि लगभग 99% क्वेश्चन बन गए। तो इसीलिए आप लोगों को प्रैक्टिस करने के बोलता हूँ कि पहले आप ना अपना नोट्स पर खूब मेहनत कीजिए। नोट्स जो भी बनाए हैं कंसेप्ट पर, इस पर मेहनत कीजिए। उसके बाद यहाँ पे आइए। एक भी आपका असफल नहीं होगा। एक्स्ट्रा मिलता है तो आप उसको एक नोट करके इसमें जाइए। जैसे आज आप लोगों को मैंने एक कमेंट सेक्शन में लिखकर नाम पूछा है, तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए, मुझे भी अच्छा लगेगा। इसमें 100 क्वेश्चन है लगभग। आपको पूरा का पूरा डिस्कस करवाऊंगा। इसको समझिए कि आपका पूरा, देखिए पूरा का पूरा है। ठीक है, 100 क्वेश्चन की है। आप लोग बस इतना कीजिए, जितना कह रहा हूँ उतना याद कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा दूसरों तक सबका भला हो। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं तक रहेगी। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। कमेंट करके ज़रूर बताइए कि वीडियो कैसा लगा। थैंक यू।